इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम जो कि 27 जुलाई 2025 को होने वाला है के लिए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। आज हम 2017 में जो यूपीपीएससी आरओ का प्री एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? ऑप्शंस है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। सही आंसर है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। अब हम कुछ प्रमुख अनुच्छेद और उनके प्रावधानों के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। ऑप्शंस है 40 तथा 400, 50 तथा 450, 50 तथा 500 और 60 तथा 500। सही आंसर है 60 तथा 500। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः 60 और 500 हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ संस्था और यहाँ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 और प्रवर्तन निदेशालय 2000। सही आंसर है प्रवर्तन निदेशालय 2000। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे। ऑप्शंस है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम और के संथानम। सही आंसर है मोरारजी देसाई। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 5 जनवरी 1966 को किया गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। ऑप्शंस हैं दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं दीव और चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी। सही आंसर है दिल्ली तथा पुदुचेरी। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे दिल्ली तथा पुदुचेरी हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पुदुचेरी तथा दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। छठा क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों या सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 घ में किया गया है। दूसरा कथन है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, ना तो पहला और ना ही दूसरा। सही आंसर है केवल पहला। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के आरक्षित स्थानों के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 243 घ में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 घ 3 में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट आरक्षण की अवधि 70 वर्ष लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व और SC/ST के स्थान के आरक्षण से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दूसरा कथन है, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं 1 तथा 2 दोनों, केवल दूसरा, केवल पहला, ना तो पहला और ना ही दूसरा। सही आंसर है केवल पहला। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 और एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई है। इसमें 29 विषय हैं। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। शहरी स्थानीय स्वशासन में 18 विषय हैं।